We heartily invite Vaishnavi McDonald ji, popular film actress, and we are equally privileged to have her with her husband with us today, Mr. Leslie McDonald, who's been voluntarily retired in 2005 from the Indian Navy, and that's why it's a very special day for us to have you here. Served over 15 years, music band department of INS Hamla and INS Kunjali. Please sir, welcome. Thank you, Sanisha ji, and Human Rights Council, नेता सुभाष चंद्र बोस जी, ब्रेवरी अवार्ड्स कि आपने मुझे यहाँ पर बुलाया, ये मेरे लिए बहुत सम्मान की बात है, और आपने मेरे हस्बैंड को भी सम्मानित किया. थैंक यू सो मच. इट्स अ हॉनर, एक सौभाग्य की बात है यहाँ पर खड़े होकर आप सबके सामने कुछ भी बोलना, क्योंकि आप लोगों ने जो हमारे लिए किया है उसके मुकाबले कोई भी शब्द छोटा ही पड़ेगा. एंड थैंक यू सो मच जो आप हमारे लिए सरहद पे करते हो, जो आप हमारे रक्षा के लिए, ताकि हम चैन से सो सके हमारे घरों में. आप लोग सही मायने में हमारे हीरो हो. हम तो सिर्फ स्क्रीन पर हीरो हीरोइन बन सकते हैं, लेकिन सही मायने में आप हमारे हीरो हो, और आप ही हमारे देश के सही हीरो. थैंक यू सो मच. एंड मैं आपको दाद देना चाहूँगी कि आपने ये अवार्ड फंक्शन रखा, क्योंकि लोग सिर्फ ग्लैमर को ही महत्व देते हैं और उसी को बढ़ावा देते हैं, लेकिन आपने इतनी अच्छी चीज़ के लिए आपने ये अवार्ड फंक्शन रखा. आप सही में ह्यूमन राइट्स के हकदार हो, आप उस पद के हकदार हो. एंड थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर, एंड गॉड ब्लेस यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर द फ्यूचर फॉर दिस अवार्ड्स. थैंक यू. Leslie ji, would you like to say a few words, please? दोस्तों, जहाँ हीरो की बात हो रही है तो हर महिला का एक हीरो होता है, तो आपका हीरो आपके साथ आया हुआ है ना, तो मैं इसीलिए कीप सेफ डिस्टेंस मैंने कर दी. तो मैं चाहता हूँ कि सर 2 शब्द. प्लीज. जय हिंद. जय हिंद फॉर एवरीबडी. In my life, this is the first time I'm getting an award for women rights. Thank you so much. मैंने नाम कमाया मगर I didn't get awards. So I'm very happy for getting the first award in my life. Thank you so much. Thank you everybody. I would now like to invite Advocate Marzina Sheikh ji, who's from the High Court. Please come forward and we'd like to honor you. Myself, Advocate Marzina Sheikh, and co-founder of Hello Mumbai News. I'm thankful to International Human Rights Council, and my special thanks to Mr. Sunny Shah ji for honoring me this award, and I'm especially thankful to Mr. Khushi ji for honoring this award. Thank you. शुक्रिया. Thank you. Thank you for joining us today, ma'am. Congratulations. है ना? और खुशियाँ ना? All yours. All yours. दोस्तों, मेरे अजीज दोस्त हैं जो काफ़ी देर से आए हैं, सबसे पहले आए हैं, और मैं हर बार बोलता हूं उनका नाम और स्टॉप हो जाता है. छोटा सा ब्रेक टीवी पे होता है, शोज में होता है, तो जब भी उनका नाम लेता हूं छोटा सा ब्रेक हो जाता है. लेकिन इस बार वो सारी हदें पार करके मैं बड़े जोर के साथ अपने अजीज दोस्त को स्टेज पर आने की दावत देता हूं. उनका नाम है विक्रांत आनंद. इतने सारे हीरो में एक फिल्म इंडस्ट्री के हीरो ये हैं जिनको मैंने बहुत देर से बचा के रखा था, कि मैं चाहता था कि इनको पहले ही रुखसत कर दूं, लेकिन महफिल अधूरी हो जाती. तो समय दिया इन्होंने अपना, और मैंने इनका बहुत समय लिया. तो बहुत देर से कई बार उठे, फिर बैठे, फिर खड़े हुए, फिर बैठे. तो सॉरी होस्ट है, लेकिन आप आए और आप भी मेरी तरह मुस्कुराते हैं, बहुत अच्छा लगता है. तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, आपके बारे में लोग सुनना चाहें. मैं सनी जी का छोटा भाई हूँ,
और बोलते हैं घर की मुर्गी दाल बराबर, तो इसलिए मैं कोने में बैठा था। मैंने बोला बड़े भाई की आंखों को देख रहा था, मेरा भाई जैसा इशारा करेगा वैसा मैं देख रहा था। और सच में जैसे वैष्णवी जी ने कहा कि रियल हीरो आप लोग हैं, हम लोग तो रील के ही हैं, और आप लोगों को देख देख के हम लोग ने फॉलो करते हैं आप लोगों को। और बचपन से ही मेरा सपना था कि मैं मिलिट्री में जाऊं, आर्मी में जाऊं, पर मैं नहीं बन पाया। तो फिल्म में मैं कोशिश करता हूं यूनिफॉर्म पहन के कुछ किरदार निभाऊं मैं। और अरुण जी का मैं रिस्पेक्ट करता हूं, सीनियर एक्टर हैं। और जॉनी लीवर जी उनके बहुत बड़े फ़ैन हैं। पिछली बार जॉनी लीवर जी ने बोला आप एक गाना गाओगे, और उनको गाना गाना पड़ा। और रामा जी का मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ, और गोविंद जी का, पृथ्वी जी का, आप सबका थैंक यू बोलना चाहूँगा। और मेरी एक रिसेंटली मूवी रिलीज़ हुई थी, उसका नाम दोस्ती के साइड इफ़ेक्ट है, और वैष्णवी जी भी उसमें मेरे साथ उन्हें काम किया था। और मैं आने वाले दिनों में कुछ प्रोजेक्ट्स कर रहा हूँ, कुछ आप लोगों को पता चलेगा। और मैं मीडिया वालों का सबका रिस्पेक्ट करता हूँ, पर एक छोटी सी बात मैं आप लोगों को हंसाना चाहता हूँ, और अगर किसी को कुछ बुरा लगा तो मुझे आप लोग माफ़ करना। एक बाहर से, नेपाल से मीडिया वाले आए थे। एक भारत में कहीं बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, और उनको कहा कि जो नेपाल से प्रेस रिपोर्टर थे उनसे कहा गया कि आप जाइए और वहाँ जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ वहाँ जो भी है उनका लाइव दिखाइए उनको। तो वो नेपाल में सब बैठे थे कि लाइव हम कुछ देखेंगे। तो जो नेपाली रिपोर्टर थे वो वहाँ पे वो एक दादाजी बैठे हुए थे जो जख्मी थे बहुत, उनको घाव लगा हुआ था। तो वो उनके पास गए, उनको बोला ओ साहब जी मैं बहुत दूर से आया साहब, और लाइव टेलीकास्ट चल रहा है साहब जी, मेरे को सिर्फ ये बताइए साहब ये बॉम्ब ब्लास्ट कैसे हुआ, ये बॉम्ब ब्लास्ट कैसे हुआ साहब, ये बॉम्ब कौन फेंक के गया साहब, मेरे को बता दीजिए अब साहब जी, मैं देखना चाहते हैं साहब, सब लोग नेपाल में लाइव देखना चाहते हैं साहब, क्या आप भी देखा कि कोई बॉम्ब फोड़ा साहब जी, मेरे को बताइए। और दादाजी सब वहाँ पड़े हुए थे घिरे हुए, और वो जो दादा ताऊ जी थे जख्मी थे, तो उनको ध्यान, वो ये नहीं देख रहे कि उसको उठाना चाहिए, मदद करना चाहिए, वो उससे बाइट चाह रहे थे, और वो पड़े बिल्कुल ऐसे। और उन्होंने कहा कि अरे बेटा वो क्या है कि वो जो बॉम्ब था वो बड़ा मर्सिडीज कार में सूट पहन के आया, और हमसे बोला अरे चाचा, ओ चाचा, क्या हम फट सकते हैं क्या चाचा, चाचा अगर आप बुरा ना मानो तो क्या हम फट सकते हैं क्या। अरे चाचा, चाचा बोले अरे यार तुम अपने मर्जी के मालिक हो भाई, फटना तो फटो, अरे हम तो क्यों बोल रहे, अरे इतने में बम इतना बुरा मान गया और तुरंत फट गया और सबको फाड़ दिया और हमारे भी कपड़े फट गए। तो ऐसा हुआ बम ब्लास्ट। मैं छोटी सी चीज बोलूंगा 2 सेकंड, आप लोगों को हंसाने के लिए कर रहा हूं मैं, आप लोग बहुत देर से बैठे हो। फिल्म इंडस्ट्री के बहुत बड़े 2 लेजेंड थे, और वो लोग कहीं जा रहे थे फंक्शन में, और जंगल से क्रॉस कर रहे थे, और जाते जाते उनकी गाड़ी खराब हो गई, और जैसे ही उनकी गाड़ी खराब हो गई तो उन्हें देखा कि सामने एक बहुत बड़ा बब्बर शेर बैठा है, और लेफ्ट में कुआं है और राइट में खाई है। तो उन्होंने बोला कि अगर हम यहाँ कूदेंगे लेफ्ट में तो मरना है, राइट में कूदेंगे मरना है, सामने शेर बैठा है, कुछ रास्ता नहीं, मरना ही है। तो 2 लेजेंड थे फिल्म इंडस्ट्री के, तो उन्होंने बोला भाई मुझे लगता है कि आज तो मरना ही पड़ेगा, आज तो ये शेर हमको खा जाएंगे, मुझे ऐसा लग रहा है आज तो कुछ बचने का चांस नहीं है। और जो लेजेंड उनसे बड़े एक्टर थे उन्होंने कहा डरने की बात नहीं है, अरे कोई नहीं है, हमारे साथ भगवान है, अरे भगवान हमको बचाएगा, अरे जीवन और मृत्यु देने वाला भगवान है, आज हमारे साथ भगवान है, चल हम लोग हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं और आज हम लोग को इस शेर से भगवान बचाएगा। भाई मुझे तो बहुत डर लग रहा है, मुझे नहीं लगता कि भगवान बचाएगा, मुझे तो लग रहा है शेर हम लोगों को खा जाएगा। और वो लोग कैसे भी करके दोनों ने हाथ जोड़ा, और जैसे ही हाथ जोड़ा तो उन्हें क्या देखा कि बब्बर शेर बिल्कुल उनके सामने आ गया, और वो भी हाथ जोड़ के उनके साथ खड़ा हो गया। तो जैसे ही उन्हें बब्बर शेर को हाथ जोड़ते खड़ा हुआ तो बड़े दोनों खुश हो गए, उन्होंने भाई मैंने कहा था ना, देख भगवान ने बचा लिया, ये भी भगवान को मानता है, देख ये भी हाथ जोड़ के खड़ा हो गया है और ये भी हमारे साथ प्रार्थना कर रहा है, अब हमको ये नहीं मारेगा, ये तो अपना भाई निकला, ये नहीं मारेगा हम लोगों को। तो वो जो
वो बब्बर शेर थे, उन्होंने उनसे पूछा, भाई मुझे ये बताइए, जब हम भगवान को याद कर रहे थे तो आप क्या कर रहे थे, आप कैसे हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहे थे? तो उन्होंने बोला, वो क्या है कि मेरी माँ भगवान को बहुत मानती थी, मेरे दादाजी भी भगवान को बहुत मानते थे, और मेरी माँ ने मुझे हर समय ये कहा कि बेटा जब भी देखो भगवान अच्छा खाना दे तो खाना खाने से पहले भाई प्रार्थना जरूर कर लेना। तो मैं भगवान का धन्यवाद देना चाहता हूं। अरे भगवान आपने इतना अच्छा, अरे आप लोग बेहोश क्यों हो रहे हैं? अरे भाई साहब, अरे कोई पानी डालिए, अरे उठाइए, अरे बेहोश आदमी को हम लोग नहीं खाते। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। I would like to invite our Karnataka President of IHRC, Mr. Maqsood Khan ji, please come up on stage. शहीदों की शहादत पर लगेंगे हर साल मेले, शहीदों की शहादत पर लगेंगे हर साल मेले, वतन पे मरने वालों के यही आखिरी निशान होंगे। इलाही वो भी दिन होगा, इलाही वो भी दिन होगा, अपनी ही ज़मीं होगा, अपना ही आसमां होगा। आज़ादी के परवानों और मेरे अजीज़ दोस्तों और भाइयों, मैं इंटरनेशनल ह्यूमन राइट काउंसिल से कर्नाटका स्टेट प्रेसिडेंट मकसूद खान आप सबसे मुखातिब हूँ। मैं तहे दिल से आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, जो आप सब आपका बेहतरीन और कीमती वक्त कुर्बान करके देश पे मर मिटने वाले, देश पे जान निसारों के साथ आप जमा होने के लिए इस प्रोग्राम में शामिल हुए। और मैं डॉक्टर सनीशा जी का भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, जो इस महान हीरो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की याद में ये प्रोग्राम मुनक़िद किया गया है। और हमेशा सनीशा जी का यही काम रहा है कि देश में अन्याय के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ ये काम करे। और हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस हमेशा कहा करते थे, दुनिया में सबसे बड़ा अपराध अन्याय को सहना और जुल्म गलत के साथ समझौता करना। यही वजह थी कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस को कई और ज़्यादा तकलीफ़ें उठानी पड़ी और हमारे देश से बाहर जाकर आज़ाद हिंद फौज बनानी पड़ी। इसी आज़ाद हिंद फौज की वजह से, इन्हीं महान कुर्बानियों की शख्सियतों की वजह से आज जो हम ये महान हिंदुस्तान में जो हम आज इत्मीनान के साथ ज़िंदगी कर रहे हैं। ये इंटरनेशनल ह्यूमन राइट काउंसिल ने एक चीज़ कही है, हम भारत के वासी हैं, कह सकता हूँ सर? बिल्कुल। हम भारत के वासी हैं, हमें देश जान से प्यारा है, मानवता की रक्षा करना ये पहला फर्ज हमारा है। संघर्ष करो अब आगे बढ़ो, अंधेरा दूर भगाना है, मशाले लेकर चलना है जब तक रात बाकी है, संभल कर हर कदम रखना कि जब तक रात बाकी है। झुका तू सर को मंदिर में या मस्जिद में तू कर सजदा, ये तेरे गम ना होंगे कम, निकल जाएगा तेरा दम। अंधेरों की अदालत में है क्या फरियाद का फायदा, चाहे जितना सितम होगा नहीं ये जोश कम होगा। जब सूखने लगे आंसू, जब सूखने लगे हौसले, तो बस ये याद रखना, बिना मेहनत के हासिल तख्त ताज नहीं होते। ढूंढ लेना अंधेरों में मंजिल अपनी, ढूंढ लेना अंधेरों में मंजिल अपनी, जिगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। वक्त तो नहीं है, बहुत मैं शुक्रगुजार हूँ हमारे डॉक्टर शनीसर साहब का, जो इन्होंने मुझे दो अल्फाज बोलने का मौका दिया। और एक आखिरी एक बात से मैं अपनी बात ख़त्म कर देता हूँ। एक महान शहीदों के अल्फाज थे,
कह सकता हूं सर? लिख रहा हूं मैं अंजाम जिसका कल आगाज आएगा। लिख रहा हूं अंजाम जिसका कल आगाज आएगा। मेरे लहू का हर एक खतरा इनकलाब लाएगा। मैं रहूं या ना रहूं, मैं रहूं या ना रहूं, ये वादा है मेरा। मेरे मरने के बाद वतन पे मर मिटने वालों का सैलाब आएगा। जय हिंद, शुक्रिया। May I now invite Khushi Anand ji, another film actress, on stage. We'd like to honor you. थैंक यू बोलना चाहती हूँ सनी जी को और आप सभी को। आप लोग सब लोग यहाँ पर आए और मुझे आप लोगों ने बुलाया और इतना सम्मान दिया। आई थिंक कि आई एम नॉट डिज़र्व कि ये जो जितने हैं यहाँ पर, जितने लोग आए हैं, इतने बड़े बड़े लोगों के बीच में हम लोगों को भी सम्मान दे रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है हम लोगों के लिए। एक्चुअली मेरे पापा भी पुलिसमैन है, तो मुझे पता है कि उन लोगों का लाइफ कितना टफ रहता है। तो फिर उसके बाद आर्मी तो फिर उससे भी ज़्यादा है, क्योंकि जब मेरे पापा को हम लोग देखते थे, वो कभी घर पे बहुत ही कम रहते थे। तो शायद मेरे पापा खुद, मेरी मम्मी, वो लोग बोलते थे कि हम लोग अपनी बेटी की शादी किसी पुलिसमैन या आर्मी मैन से नहीं करेंगे। तो आप लोग समझ सकते हो कि उन लोगों की लाइफ कितनी ज़्यादा टफ है। और इतने लोग हैं जो सरहद पे इतने वो लोग कुर्बानी उनकी है। तो मुझे लगता है कि असली श्रद्धांजलि जब हम आपस में यहाँ पे रहकर लड़ाइयाँ बंद करेंगे, आपस में अच्छे से रहेंगे, तो ये असली श्रद्धांजलि होगी, क्योंकि वो हमारे लिए लड़ रहे हैं और हम आपस में लड़ रहे हैं। तो आई थिंक कि हम लोगों को ये सब नहीं करना चाहिए। और थैंक यू एवरीवन। From the bottom of my heart, I would like to thank each one of you for being present here today. Thank you to the awardees and congratulations कि आप लोगों ने हमें वो मौका दिया कि हम आपको सम्मानित कर सके और आपने वो एक्सेप्ट किया। We are still a very very small organization, अभी 1 दशक पूरा होगा, but we really look forward to be associated. आपकी तरह और भी लोगों को हम ऐसे सम्मानित करते रहेंगे for a long time to come. I would like to thank. This award will be go on a grand level. Yes, like I had announced earlier, from next year this award is going to permanently shift base. It will be in Calcutta, and we look forward to all of you being there year after year and being associated. I would like to thank very very sincerely Dr. Sanisha ji, Prithvi ji, Govind ji, Mr. Khan and Rama ji. Thank you so much for being here, for thinking about this, for having a foresight, having a vision, and allowing me also to be an integral part of this program. और अभी जिस किसी को भी एक ग्रुप फोटो लेना है, ideally all the awardees, please come up. We'll have one group photo with you, and then we will have any other person wanting to take a photograph, we'll have photograph. Please have some refreshments which have been kept behind, and thanks a lot. Have a wonderful evening, and Jai Hind.